अब ये 3D में आपको दिया हुआ है, देखिए समझिए जरा। क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट Q चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू S। देखो P से S मूव कराया गया, एक चार्ज लिया गया P से इस तरीके से मूव कराते कराते S तक ले गया है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। ये जो पाथ दिया है PQRS तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, बोलो हाँ भाई। P से S तक जाओ या डायरेक्ट आप P से S जाओ, या आप P से पहले यहां जाओ फिर S पे जाओ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तो कंफ्यूज करने के लिए बस तुमसे पूछा था, अब सवाल खत्म हो गया। चेक कर लो, उसने बोला कि एक पॉइंट चार्ज Q को हमने मूव किया, एक पॉइंट चार्ज है Q को हमने मूव किया, P से ऐसे ले गए, PQRS वाले पाथ से S पे हम ले गए, ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। पॉइंटिंग को पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओके। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, Q के दिए हुए, C के R के दिए, S के कोऑर्डिनेट दिए 3D में। द वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक। वर्क डन बाय द फील्ड हमें निकालना है, ठीक। वर्क डन बाय द फील्ड हमें निकालना है, यहां पर वर्क डन बाय द फील्ड हमें निकालना है, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे, यस, वर्क डन बाय द फील्ड हमें निकालना है। एक सेकेंड जरा, हाँ, ओके, चलो देखते हैं। वर्क डन बाय द फील्ड हमें निकालना है, ठीक। अब सुनो, हम एक काम करते हैं, हमें बनाना पड़ेगा भाई, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ। वर्क डन बाय द फील्ड भी एक बार और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट भी, एक सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वर्क डन बाय द फील्ड भी आप निकाल सकते हो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट भी आप निकाल सकते हो। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। देखिए, अगर आप क्या निकालेंगे, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर आप निकालोगे ना, तो वो एक दूसरे के मतलब साइन में एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आपका हो जाएगा। मतलब दोनों के साइन, अगर ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ध्यान सुनो। अब हम क्या करें, बनाना पड़ेगा। देखिए, हमने यहां बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से, ओके। नाउ अब आइए, ये P है, Q है, R है, S है, ठीक। और एक डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए आपको दिया हुआ है इस तरीके से। बस आप क्या इमेजिन कर सकते हो, पार्टिकल को 3 डायमेंशनल स्पेस में चलाया जा रहा है। कोऑर्डिनेट देख लीजिए, P के कोऑर्डिनेट आपको 3D में दिए हुए, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट आपको 3D में दिए हैं, 2a,0,0, और R के कोऑर्डिनेट भी 3D में दिए हुए हैं, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ही चल रहा है इस तरीके से ना। पहले P से Q गया, Q से R गया, R से S गया, उन्होंने चलाया PQRS के अलॉन्ग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि P जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है, P जो है हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक। और Q ये R और S मेरा जो है फाइनल पॉइंट है, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। S जो है वो मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब आइए, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, सॉरी P के कोऑर्डिनेट a,b,0 है ना। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं लिख रहा हूं आपका a,b,0, ठीक। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 2a,0,0, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a,0,0, R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास a,-b,0, a,-b,0, और जो S के कोऑर्डिनेट हैं, S आपका ओरिजिन है, S के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,0,0। सुनो अब ध्यान से, हम क्या करेंगे पता है, हम क्या करेंगे, देखिए हम दो तरीके से आपको इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पर आपका यस P से S मूव करना है, ठीक। तो ध्यान समझिए जरा, देखिए ये बताइए कि हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय, इन्होंने क्या पूछा है हमसे सवाल, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, यस, वर्क डन बाय फील्ड इन्होंने बोला है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इन्होंने पूछा है। तो इट इज गिवन बाय -Q इन द ब्रैकेट
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता था, याद है? बताओ, बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद है? बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद है? ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, यही है ना, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस डीवी बाई डी आर आप लगा सकते थे, ठीक। अब आप एक काम करिए, ध्यान सुनिएगा, देखिए, एक इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करिए पी पर, और एक इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करिए एस पर। ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और ये भी क्या है आपके पास? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यही तो है, बोलो हाँ। अरे यही तो है, दिख रहा है, ठीक, यही तो है। और ये होगा कितना? ये डी आर आपको साफ साफ दिखाई पड़ा, बहुत आसान है भाई। यहां से आप यहां चले, पॉइंट पी का, पॉइंट पी तक कैसे पहुंचोगे? ये आपका ओरिजिन ना, एस आपका ओरिजिन है, तो यहां ए चलोगे, फिर यहां बी चलोगे, तभी तो पहुंचोगे। यानी कि डी आर की लेंथ कितनी होगी? ए। ये जो डी आर है, इट इज नथिंग, ये ए हो गया। क्यों भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पता? ये ओरिजिन है। अगर आपको पी पे पहुंचना है तो पहले ए चलोगे, फिर बी चलोगे, तभी तो पहुंचोगे पी पे, ठीक। तो इसका मतलब डी आर की वैल्यू कितनी आ गई? ए, ठीक। तो माइनस डीवी और डी आर की जगह ए आपको रखना है, तो यहां से ई की जो वैल्यू आ जाती है ना, वो आता माइनस। अब डीवी कितना लोगे आप बताओ? आपको पी से कहां जाना है? एस पे जाना है, तो इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक। तो डीवी हो जाएगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ऑफ एस माइनस पोटेंशियल ऑफ पी डिवाइडेड बाय ए, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ई इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस वी एस माइनस वीपी, सही है, करेक्ट। तो ये माइनस इधर भेज दीजिए, तो माइनस ई इंटू ए इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वीपी हो जाता, ठीक। अब वर्क में आओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, ठीक, इन द ब्रैकेट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट एस था माइनस इनिशियल पॉइंट ये था। अब बताओ, इसकी वैल्यू आपको पता है भाई? इसकी वैल्यू आपको पता है, वी एस माइनस वी आई आपको पता है, ये रहा, ठीक। तो आप रखेंगे, और Q क्या होता था? मूविंग चार्ज, तो Q तो हमारे पास मूविंग चार्ज का वैल्यू Q ही दिया हुआ है, तो Q इन द ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है माइनस, तो Q इंटू माइनस ई इंटू ए होता, तो आंसर पॉजिटिव में आता, बोलो हाँ, माइनस माइनस प्लस, तो Q ई ए आता, बोलो। दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक, करेक्ट। तो ये आता कितना हमारे पास? पॉजिटिव। ये आ रहा है कितना? पॉजिटिव, है ना, प्लस का आ रहा है, ये आपका प्लस का आ रहा है। अब सुनो, अगर कोई आपसे बोलता कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो कितना आता? वो ये माइनस में आ जाता, समझे? समझे ये चीज? अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको वर्क करता, तो उसको ले जाने में जो एनर्जी खर्च होती है आपकी, वो कितनी एनर्जी खर्च होती? माइनस क्यू इंटू ई इंटू ए। खुद सोचो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस चार्ज लेके जा रहे हो, और आप यहां सेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हो ना, प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लस से माइनस होती, तो एनर्जी खर्च होगी ना आपकी, प्लस 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 प्लस, और यहाँ माइनस 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 माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आके सेट करो तो एनर्जी खर्च होगी ना, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब दिस शोज दैट द वर्क डन इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, ओके। नेगेटिव साइन shows that work is done against the electric field। ये क्या बात हो गई? अरे ये बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहती कि ये चार्ज यहां आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस है, उसको रिपेल करके उधर ही भेजना चाहती है ना, तुम जबरदस्ती इधर इधर शिफ्ट कर रहे हो उसको, हाँ, तो एनर्जी खर्च होगी ना, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ रहा है? माइनस। और अगर तुम इस चार्ज को छोड़ दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलोगे जाओ तुम वर्क करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद ही कहां सेट कर देगी? एक सेकेंड, हाँ, नहीं, वो नहीं, आप पहले इसको पढ़ो, और इसी का जस्ट ऑपोजिट ये आएगा, प्लस में आएगा, इसी का ऑपोजिट वाला होगा, ओके, करेक्ट। मतलब यहां से आप फील ले सकते हो। अब ज्यादा मैं इसमें क्या ही बताऊं भाई, सोचिए खुद से।
इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाता ऑप्शन ए। लेकिन अगर वो पूछता बगडन एक्सटर्नल एजेंट, तब होता ऑप्शन बी।